हेलो जी, नमस्कार साथियों, वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बीएससीबी संग्राम में। दोस्तों, मैं आशा उम्मीद करता हूं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए विषय कोड क्लास 12 का देख लेते हैं। 106, 125, 206, 224, 306 और 331, ठीक है। चलिए, तो क्लास 12 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, क्योंकि उस समय सुबह में हम डालना भूल गए थे, क्योंकि हमारे पास पीडीएफ थोड़ा सा इशू प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था, इसी की वजह से। तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिला लीजिए। यही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम दे दिए होंगे या कहीं कहीं एग्जाम नहीं भी हुआ होगा, तो ये क्वेश्चन देख के जाना। यही क्वेश्चन आप सभी का फंसेगा त्रैमासिक परीक्षा में। यह ओरिजिनल 100% ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो चलिए, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी का आ चुका है। मूढ़ांश वन का उच्चारण स्थान क्या है? मूढ़ांश वन का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्यंजन के अनेक प्रकार के उच्चारण में स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर वास्तविक रूप में जैसा बनता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए तो। ऑप्शन है बी बिल्कुल सही है, मात्रा कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार किन दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? बताइए। तीन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अनुस्वारण और विसर्ग का। अनुस्वार्ग और विसर्ग, ठीक है। और चलिए, चौथा नंबर है आपको, अ वन का उच्चारण स्थान क्या होगा? अ वन का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कंठोत्सर्ग कंठोत्सर्ग होगा, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, उच्चारण के माध्यम में अल्पकालीन मनावस्था के विरामावस्था को क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है? पांच का क्या कहा जाता है? पांच का ऑप्शन नंबर डी संगम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? भूकना। चलिए 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 चलिए, नेक्स्ट आ रहे हैं आपके बीच। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? बताइए, अशुद्ध शब्द क्या है? अशुद्ध शब्द है अतिथि, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन त्रुटि चिन्ह है? त्रुटि चिन्ह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। 9 के पास 9 9 9 9 9, चलिए 9 के पास आ चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन शब्द व्यंजन संधि का एक उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? बताइए तो। 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, संगम। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अहंकार शब्द का संधि विच्छेद अहम जोड़ काल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 11 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 11 नंबर है आपको। घर का न घाट का इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। घर का न घाट का इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कहीं का नहीं रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 नंबर, आगे नाथ पीछे पगहा का लोकोपरी का अर्थ क्या होगा? 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, किसी तरह से दायित्व नहीं रहता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक ही समय में वर्तमान वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए, 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है,
चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 13 का। चलिए 14 नंबर है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मैंने किताब पढ़ी है। चलिए नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में कलम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कलम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नलिन। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके, बालभट्ट क्लिश आधुनिक काल के किस युग के प्रमुख साहित्यकार में से हैं? बताइए। 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भारतेंदु युग। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके लीडर बोर्ड पे, बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार यह किसका मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होनी चाहिए? एडिसन की मत है। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए निम्नलिखित में समालोचक पत्रिका के संपादक कौन है? 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चंदन शर्मा गुलेली जी। चंदन शर्मा गुलेली जी, 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के बीच आ चुकी है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के जब लड़का ने लड़की से यह पूछा कि तेरी कुलमाई हो गई है क्या? इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर कहकर डोल गई। क्या कह के डोली थी? ढट तोला के। ठीक है, ढट होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वजीरा सिंह। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में क्या दिखाया गया था? क्या मतलब संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में दिखाया गया, क्या दिखाए, क्या चीज? तो 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 5 जून 1974 ईस्वी को यह दिखाया गया था पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार प्रीपेस के मालिक सदानंद जी को बेन ऑफ जॉनसन बेन ऑफ बनवे कहते हैं, किसे कहते हैं? 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अमाशंकर जी दीक्षित को। चलिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1998 ईस्वी को। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। चलिए, सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी की उज्जवल अमीर कृति का आधार उनके द्वारा रचित कौन सी कृति है? तो इसका आंसर बताइए। तो 24 का क्या होगा आप सभी का? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, पद्मावत। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, दाब का अर्थ क्या है? दाब का अर्थ क्या है? 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल है, फुटती हुई मंजिल। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक में सूर्यदास रचित दो
पद कहाँ से संकलित है? चलिए 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 26 का ऑप्शन नंबर सूर्यदास, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति कवि तुलसीदास रचित पद कब हुई अम्बर अवर पाए में यह अम्ब संबोधन के हैं? चलिए तो इसका आंसर हम बता देते हैं आप सभी को, क्या होगा? 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, माँ दुर्गा के लिए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनुअल एग्जाम और त्रैमासिक परीक्षा में पूछ देता है। भक्ति कवि नाभादास रचित कौन सा ब्रज गद्य के साथ रामचरितमानस के दोहरा चौपाई शैली भी रचित है? तो इसका 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल सही है, अष्टयाम। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किसकी कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का। शिव और पार्वती मतलब शंकर और पार्वती का। नेक्स्ट है 30 नंबर, अचमन शब्द का अर्थ है, अचमन शब्द का अर्थ क्या है बताइए तो? 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कुला करना। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? 31 का ऑप्शन नंबर, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी कुहासा पुल्लिंग है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किस वाक्य में होता है? चलिए एक वचन में होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर बी ठग। 35 नंबर क्वेश्चन है, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? बचाओ तो। पैंतीस ना है। चलिए 35 का कुछ त्रुटि हो चुकी है, कुछ नहीं आ पाया क्वेश्चन। हाँ तो 36 नंबर हम बता देते हैं। 36 के कारकों के बोर्ड के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे प्रत्यय या चिन्ह लगाया जाता है, उन्हें व्याकरण में क्या कहा जाता है? व्याकरण में क्या कहा जाता है? 36 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विभक्ति कहा जाता है। 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्रिया के साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए तो। नहीं, निम्नलिखित में से किस क्रिया की कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है? चलिए 37 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भूलना। ठीक है। 38 नंबर है आप सभी का, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया संबंध का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कलन कारक। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के बीच आ चुका है, तुलसी के वात्से ही जैसे राम के अवतार लिया, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? 39 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संपदान कारक का उदाहरण है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपको,
वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग उसका स्वरूप और दूसरा पद कहलाता है। क्या कहलाता है? 40 का ऑप्शन नंबर जल्दी कमेंट कीजिए। तो 40 का ऑप्शन नंबर जल्दी कमेंट कीजिए। कलन कारक कहलाता है। सॉरी 40 का ऑप्शन नंबर जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए 40 का ऑप्शन नंबर सी होगा, कलन कारक। 1 मिनट साथियों, थोड़ा क्वेश्चन हम चेक कर ले। चलिए 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इकतालीस नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट 39 वाक्य वाला है। वाक्य के प्रत्येक पद को अलग कर उसका स्वरूप और दूसरा पद कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए। तो आप सभी कमेंट फटाफट कीजिएगा। इसका आप पे छोड़ देते हैं, जल्दी कमेंट कीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन मैं बता देता हूं। और 41 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं बताइए। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6 सर्वनाम होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन एक सर्वनाम है? चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वनाम है? कौन सर्वनाम है? 42 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कुछ। 43 नंबर है आपको, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा 43 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्षण प्रभा। चलिए अहम शब्द का विलोम क्या होगा? अहम शब्द का विलोम क्या होगा? 44 का ऑप्शन बताइए। 44 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अनुचित बात के लिए अग्रह वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। कौन सा शब्द होगा बताइए। तो 45 का एक होगा, दुराग्रह हो गया। प्यारे साथियों, अब वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ये जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो हम उसको अपलोड करने की कोशिश जल्द से जल्द कर रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण कि आपका थोड़ा सा लेट से हम पेपर अपलोड किए हैं, इसके लिए सॉरी मांगते हैं। क्योंकि कल से समय पे आप सभी का रेगुलर क्वेश्चन पेपर जो मॉनिटरी एग्जाम, एनुअल एग्जाम, त्रैमासिक परीक्षा का हो रहा है, उस सब का क्वेश्चन पेपर हम अपडेट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।